अब सर तो दबाते बीबी का, पैर माँ के दबाना भूल गए। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में। हमारे बीच एक ऐसे कवि जो बड़े बड़े मंचों की शान है, और लगातार जब कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हमारे राजू सिंह चौहान जो हमारे बीच है, एक ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं, ऐसे कीर्तनकार हैं जो बहुत शानदार लिखते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे राजू सिंह चौहान आए और कुछ बेहतरीन अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। मंच को नमन, सुधी श्रोताओं को प्रणाम। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे बुंदेलखंड के ही नहीं, साहित्य जगत के कोहिनूर आदरणीय चड़िया जी यहाँ विराजमान हैं। उनके समक्ष पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, अपने आप में कोई कम नहीं है। आज विश्व हिंदी दिवस है, लेकिन विडंबना यह है कि प्रासंगिक है हमारे देश में हिंदी, और आज हम विश्व दिवस हिंदी का मना रहे हैं। इसीलिए क्योंकि राजनेताओं से तो ये हल होने वाला है नहीं है, इसीलिए माँ अपन तो कण कण में भगवान का वास मानते हैं, तो भगवान से पहले प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस दिन को सार्थक कर दीजिए। बस इतना। गजानन गणपति भगवान गणेश क्योंकि विघ्न विनाशक हैं और प्रथम पूज्य हैं, इसलिए उनसे ही प्रार्थना पहले करते हैं। गजानन गणपति गुणागार हो, गजानन गणपति गुणागार हो, गुणों में गुणा कर गुणवान बना दीजिए, गुणों में गुणा कर गुणवान बना दीजिए। धर्म ध्वजा की धवल कीर्ति से, धर्म ध्वजा की धवल कीर्ति से धरा की धरोहर को धार्मिक धाम बना दीजिए। अरे वाह। नमन से मनन से मन की मुरादों को, नमन से मनन से मन की मुरादों को सुंदर सुमन सा चमन खिला दीजिए। और हिंदुस्तान में हिमालय सी हिंदू की हिंदी को हिंदू में जय हिंद करा दीजिए, जय हिंद करा दीजिए, जय हिंद करा दीजिए। ये प्रार्थना थी प्रभु से कि आज हिंदी दिवस ये सार्थक हो, पूरे देश में हिंदी को माना जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, क्योंकि हिंदी हमारी माँ है और हिंदी से ही हम सब लोग जुड़े हैं। इसीलिए कहना चाहता हूँ आज बड़ा विडंबना है आदरणीय जड़िया जी। अब चाहे कवि मंच हो, चाहे कीर्तन मंच हो, चाहे साहित्य कोई मंच हो, अब जुगाड़ चलने लगी है, षड्यंत्र चलने लगे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ अब शंख नहीं असंख पूजे जाते हैं, अब शंख नहीं असंख पूजे जाते हैं, अब अंक नहीं निरंक पूजे जाते हैं। अब पूजा मंत्रों की नहीं षड्यंत्रों की होने लगी है। अब कलंक नहीं कलंक पूजे जाते हैं, कलंक पूजे जाते हैं। ये विधान हो गया हमारे देश का। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। जिस देश में साहित्य नहीं है वो मुर्दा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अंधकार वहाँ ना होगा जहाँ आदित्य जिंदा है, अंधकार वहाँ ना होगा जहाँ आदित्य जिंदा है, दमन वहाँ ना होगा जहाँ दायित्व जिंदा है। ना भाषणों पे भरोसा है, ना वादों पे भरोसा है, इन कवियों की बदौलत ही साहित्य जिंदा है, साहित्य जिंदा है। अब एक छोटा सा गीत, क्योंकि संस्कार बदल रहे हैं, हमारे संस्कारों का ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृत का तिरस्कार हो रहा है, इसलिए कहना चाहूँ, ये गीत है मेरा एक छोटा सा, कि विज्ञान का कैसा आविष्कार हो रहा है, ये विज्ञान का कैसा आविष्कार हो रहा है। भौतिकता की दौड़ में बोना संस्कार हो रहा है। जिसके लिए जाना, जिस संस्कृत के लिए जाना जाता था ये देश, आज उसी का इस देश में तिरस्कार हो रहा है, उसी का इस देश में तिरस्कार हो रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि देसी संस्कारों को भूल गए, अब क्या होने लगा है, अपनाने लगे हैं परदेसी। अब सर तो दबाते बीबी का, पैर माँ के दबाना भूल गए। अब क्या होता है,
होते हैं जन्मदिन सालों गिरा। पहले अपन कथा मंत्रोच्चार से बच्चों के जन्म उत्सव की करते हैं, लेकिन अब होते हैं जन्मदिन सालों गिरा, अब केक तो काटे जाते हैं, मोमबत्ती बुझाई जाती हैं और दीप जलाना भूल गए। ये पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण चल रहा है। इसीलिए कहना, पहले क्या होता था, मन से मानस के घरों घरों में बहती थी मानस की गंगा। मन से मानस के घर घरों में बहती थी मानस की गंगा, मानस मानस सी गंगा में अब गोता लगाना भूल गए। और आज सबसे बड़ा अगर कोई है तो माँ शब्द पे बड़ा कुठाराघात है, चाहे गौ माता हो, चाहे खुद की माता हो, चाहे भारत माता हो। इसलिए कहना चाहता हूँ, जिसके अंग अंग में देवता है। आज गाय बेचारी रोड पे घूम रही है, दूध लगाया और छोड़ दिया जाता है। इसलिए कहता हूँ, ये पुराण कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, कि उसके हर अंग में कोई ना कोई देवताओं का वास है। जिसके अंग अंग में देवता है वो पुण्यमयी है गौ माता। अब गौ माता, आप कुत्ते कहीं कितने का, बोले 1 लाख का कुत्ता है हमारे यहाँ। इससे अब आदमी का सिंबल बन गया है, स्टेटस बन गया है कि कुत्ता कितना बड़ा है उतनी बड़ा आदमी होगा। लेकिन पहले हमारी सनातन में क्या होता था, जिसके अंग अंग में देवता है वो पुण्यमयी है गौ माता। अब कुत्ते पाले जाते हैं और गाय पालना भूल गए। तो ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि बहुत कवि हैं, समय कम है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।